हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे फ्लफ़ी स्पॉन्जी जालीदार और बहुत ही मज़ेदार एगलेस केक। और इसमें मैंने कोई भी एग नहीं डाला और इतना सॉफ्ट है कि देखिए मैंने स्केल से ही इसे कट कर लिया था। और मैं आधा किलो का आपको आज पूरा प्रॉपर मेजरमेंट बताऊंगी और उसमें ये भी बताऊंगी कि सिरका क्यों डालते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्यों डालते हैं। और कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमारे केक्स पे जो है क्रैक्स आ जाते हैं, मैदे का स्वाद आता है या सिंक हो जाता है केक, जितनी भी केक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डोम शेप क्यों बन जाता है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आज दूर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 40 ग्राम जो है ऑयल लिया है। आप इतना ही बटर भी ले सकते हो, कोई फ्लेवर वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल है। और फिर उसके बाद मैंने 50 ग्राम दही ली थी। तो ये दोनों ही केक को जो है मॉइस्ट करते हैं। तो अगर आप एगलेस केक बना रहे हैं तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैं यहाँ 75 ग्राम चीनी ली है, चीनी पिसी होनी चाहिए। और अब इसकी करेंगे हम क्रीमिंग। तो इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप एग नहीं डालते और आपको अपना केक जो है फ्लफ़ी और एकदम जालीदार बनाना है तो सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इसको तब तक फेंटना है जब तक ये जो पूरा हमने दही, तेल और जो चीनी डाला था वो अच्छे से वाइट ना हो जाए। इसको आप जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा जो है हमारा केक फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। और अब इसके बाद मैंने इसमें जो है वो मैदा ऐड किया था। तो यहाँ पे मैदा मैंने 100 ग्राम ऐड किया है और जो चीनी थी वो 75 ग्राम थी। आप चाहो तो 100 ग्राम भी ऐड कर सकते हो। अगर प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए तो 75 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम जो है मैदा है, दोनों को छान लिया था। और यहाँ पे 20 ग्राम जो है मैंने कोको पाउडर लिया है। ये डार्क कोको पाउडर है, डच प्रोसेस वाला। इससे केक बहुत ही अच्छा बनता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ले सकते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर मैंने 20 ग्राम जो है वो मिल्क पाउडर लिया है। इसको इसलिए लिया है कि इससे बहुत अच्छा रिच क्रीमी टेस्ट आता है। अगर आप स्क्रैच से केक बनाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों जाता है। दोनों लोग मतलब सवाल ये है कि दोनों क्यों जाता है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड होता है। तो इससे होता क्या है कि ये किसी भी लिक्विड के साथ मिलके तुरंत रिएक्ट कर देगा। और जो बेकिंग सोडा होता है वो उसको कोई ना कोई एसिड चाहिए होता है, इसीलिए इसमें हम दही और विनेगर डालते हैं। तो सवाल ये है कि जब दोनों ही राइजिंग एजेंट हैं तो दोनों को क्यों डालते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसको कोई ना कोई एसिड चाहिए होता है, तो इसलिए दही और आपका सिरका होता है जो कि इनिशियल राइजिंग में हेल्प करता है। उसके बाद बेकिंग पाउडर जो होता है वो लेटर राइजिंग में हेल्प करता है। तो 6 ग्राम मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया था और 2 ग्राम मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया था। ये मतलब अगर हाफ केजी का केक बना रहे हैं उसकी प्रॉपर मेजरमेंट है। उसके बाद 100 ग्राम मैंने दूध लिया था। आप पानी भी ले सकते हो, बट अगर दूध इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से फेंटना एक ही डायरेक्शन में। अब आते हैं कि कुछ लोगों का सवाल होता है कि केक्स डोम शेप के बनते हैं और क्रैक्स क्यों बनते हैं केक में। तो क्रैक इसलिए बनते हैं कि अगर आप बहुत सूखा रख दोगे बैटर को तो इसलिए क्रैक्स आते हैं। दूसरा होता है कुछ लोगों को कहते हैं सिंक हो जाता है। तो सिंक इसलिए होता है अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा लिक्विडी है तो केक जो है सिंक करेगा डेफिनेटली। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका रिबन कंसिस्टेंसी का कुछ इस तरीके का जो है बैटर बनना चाहिए। और जितना अच्छा आपका बैटर होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आएगा। और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, अगर ओवर मिक्सिंग करेंगे तो डेंस बनेगा। अब आते ही ये जो बटर मिल्क डालते हैं तो दूध में मैंने पहले थोड़ा सा सिरका डाल के रख दिया था। अब क्वेश्चन है सिरका क्यों डालते हैं। तो सिरका इसलिए डालते हैं कि ये एक फ्लफ़ी, मॉइस्ट और टेंडर बनाता है एक्स्ट्रा केक को। अगर आप एगलेस बना रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे क्या होता है कि ये जो हमारा बेकिंग सोडा है उसके साथ ही सिरका रिएक्ट होके CO2 क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो जाली बनती है एगलेस केक में वो जाली इसी की वजह से बनती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद आता है कुछ लोगों का सवाल होता है कि केक में मतलब मैदे जैसा स्वाद क्यों आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जब आप उसमें वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस नहीं डालेंगे तो जो है आता है कि मैदे का स्वाद। तो इसलिए हमेशा वनीला एसेंस ज़रूर डालें। अगर आपके पास कोई एसेंस नहीं है तो 1 चम्मच आप या 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। बेसिकली होता है कि हमको न्यूट्रलाइज़ करना होता है। और जैसे ही सिरका डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, फटाफट से बैटर को हमको पोर करना होता है, वरना केक जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बन के तैयार हो गया। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखोगे तो आपका केक जो है एकदम फ्लफ़ी, जालीदार और मतलब एकदम एगलेस बनेगा और एकदम जालीदार, स्पॉन्जी, फ्लफ़ी बनता है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। वैसे जितनी चीज़ें आपको प्रॉब्लम होती हैं मैंने सारे ही इसमें बता दें कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या चिपचिपा क्यों बनता है। तो चीनी जब भी डालें तो पीस करके डालें और ज़्यादा क्वांटिटी मत डालें और सारी चीज़ों को छान के डालें।
अब आती है बेकिंग की बारी। तो बेकिंग में मैंने इसको गैस अवन जो तंदूर होता है उस पर उसमें बेक किया था। आप चाहो तो 180 डिग्री पे अवन में बेक कर सकते हो, कुकर या कढ़ाई में भी कर सकते हो। 10 मिनट आपको इसको प्री हीट करना पड़ेगा अगर कुकर या कढ़ाई में बना रहे हो या फिर गैस अवन तंदूर में। अब एक सवाल बहुत कॉमन होता है कि डोम शेप क्यों आती है या केक जो है साइड से पक जाता है, बीच में सिंक क्यों हो जाता है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब जैसे मान लीजिए मैंने आधा किलो का बैटर बनाया था तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच या 6 इंच की टिन आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने 4 इंच की टिन ले ली तो इसमें क्या होगा कि केक जो है साइड से तो पकेगा, ऊपर उठ नहीं पाएगा और वो फिर सिंक कर जाएगा। तो हमेशा टिन की साइज़ आपको मतलब बैटर के हिसाब से जितने किलो का बनाना उस हिसाब से लेना, प्लस ओवर हीट नहीं करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया साइड से पक जाएगा और बीच में कच्चा रह जाएगा। और आपको जो बॉटम है टिन की वो पतली नहीं लेनी है, इससे आपका केक जो है ख़राब हो सकता है। तो ये देखो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। और देखो जो टॉप है वो भी फ्लैट बना और मैंने इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया था। देखो मैंने कोई बटर पेपर भी नहीं लगाया। तो अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप बहुत अच्छे से टिन को ग्रीस कर दीजिए। और बहुत ही फ्लफ़ी स्पॉन्जी मैंने केक बना करके तैयार किया है। और दूसरी चीज़ कि ये कम से कम मैंने 20 या 30 बार ये रेसिपी फुल प्रूफ रेसिपी जो है मैंने बनाई है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी विथ प्रॉपर मेज़रमेंट, तो आप वहाँ भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैंने जितनी भी एगलेस केक से रिलेटेड जितने लोगों को क्वेरी होती है मैंने सारी चीज़ों को बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो मतलब कुछ मैंने अगर ना बताया हो, किसी को केक बनाने में कोई एगलेस केक बनाने में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ ज़रूर बता देना, मैं बताऊँगी। अब क्रीम की बारी आती है। तो मैंने आधा किलो का केक मतलब बैटर लिया था, तो इसमें 250 ग्राम कम से कम आपकी क्रीम जाएगी। और ये मैंने ट्रोपोलाइट की ली है और भी डिफरेंट ब्रांड्स की आती है, आप वो भी ले सकते हो। नॉन डेयरी विपिंग क्रीम उनकी तो मैंने ट्रोपोलाइट की ली थी। और भी अलग अलग क्रीम वेल की और भी अलग अलग कंपनीज़ की आती है, आप कोई भी ले सकते हो। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इसमें कोको पाउडर डाला था और उसको अच्छे से अब इसको बीट करेंगे। बीट करने का प्रोसेस ये है कि आपको तब तक बीट करना है जब तक ये एकदम स्टिफ पीक ना आ जाए। या तो फिर एक टेस्ट ये भी होता है कि आप उसको उल्टा करके देखिए तो ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। देखिए मैंने ये ठोक के दिखाया है, ये बिल्कुल भी नहीं गिरी। तो हमारी क्रीम एकदम तैयार है। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी कि प्रॉपर कितने वाट का बीटर होना चाहिए और किस तरीके से प्रॉपर बीट करते हैं। वैसे आज मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि एगलेस केक कैसे बनाना है, इसलिए मैंने ये जो क्रीम वाला प्रोसेस है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैं जल्दी दूसरी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको पूरा जो है कौन सी क्रीम लेनी चाहिए, नॉन डेयरी, डेयरी विपिंग क्रीम, कितना फ़ैट कंटेंट होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं एड्रेस करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और अगर बेकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसको जो है रिप्लाई करूँगी। क्योंकि शुरू में अगर आप बेकिंग करते हो, लेट सपोज आप घर के लिए ही कर रहे हो, तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन होते हैं दिमाग में और सॉल्व नहीं होते तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। और स्पेशली एगलेस, क्योंकि मैं जितने भी मतलब बेकिंग जो है मेरी एगलेस होती है, क्योंकि मुझे एग नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं बहुत से ऐसे लोग हैं तो इसलिए एगलेस बहुत इजीली बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एग नहीं डालोगे तो आपका केक फूलेगा नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गनाश बना ली थी तो मेरे पास चॉकलेट ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने जो अमूल की डार्क चॉकलेट आती है मैंने उससे जो है गनाश बनाई थी। वैसे मैंने गनाश की वीडियो डाली है, मैं लगा दूँगी, आप देखिएगा कि प्रॉपर गनाश कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने एक क्रम कोट करके ऑलरेडी इसको रख दिया था। और बहुत ज़्यादा बाहर ठंडी है तो ये 15 मिनट में ही केक जो है सेट हो गया था। और ये न्यू ईयर के लिए मैं बना रही थी घर पे खाने के लिए, तो रात में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी और भी चीज़ें बन रही थी फर्स्ट डे के लिए। तो फटाफट से इसको बहुत अच्छे से इजीली सेट हो गया था। गर्मियों में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद वो वाली क्लिप मेरे से डिलीट हो गई जहाँ मैंने ये गनाश पोर किया था। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा केक बना है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे N1 नोज़ल से सिंपली जो भी समझ में आया फटाफट से मैंने केक डिज़ाइन बना, मतलब एक फ्लावर जैसा बना दिया था। और ये केक मेरा ऐसे ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। और अब मैं आप एंड तक जुड़े रहना, एक फ़नी पार्ट बताऊंगी इसमें हुआ क्या था। तो मैंने यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर लिखना मैं भूल गई थी, तो मैंने फटाफट से इस पे जो है हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया। और केक बनाते बनाते इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, स्पेशली जो बेकर हैं वो समझ पाएंगे कि केक बनाने को तो आप बना लो, उसके बाद के का जो वो होता है बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। केक देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया बन गया, लेकिन बाद में उसका 10 गुना बर्तन हटाना, टूल्स हटाना, सब बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। तो केक बनाने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने जाके मैं सो गई चुपचाप शांति से। और जैसे ही रात में 12 बजे
मेरे भाई बहन मुझे बिना उठाए, आपको अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगी। पहले इन लोगों ने, मैंने कहा था प्लीज़ फ़ोटो ले लेना, तो एक तो उल्टी सीधी इन सबों ने फ़ोटो ली बदतमीज़ों ने, और उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो दिखा करके मैंने ये थोड़ी स्लो की थी कि ये अच्छी आए, और उसके बाद बिना मुझे उठाए आधा से ज़्यादा केक ये सब कट करके खा गए थे। अभी आप वीडियो में देखिएगा। ये लोग इतनी भी ज़हमत नहीं किए कि ये लोग जाके किचन से चाकू ले आएँ। देख सकते हो स्केल ली मेरी बहन ने और फटाफट से मेरा केक ऐसे ही कट कर दिया। बट आप देख सकते हो कि स्केल से भी ये इतना ईजिली, वो भी एगलेस कोई कह नहीं सकता, इतना स्पॉन्जी और इतना फ्लफ़ी जो है कट के तैयार हुआ है। तो आपको भी अगर एगलेस केक बनाना है तो आप सारे जो मैंने पॉइंट्स बताएं सबको आप ध्यान में रख के बनाइए। यकीन मानिए आपका केक नहीं ख़राब होगा। मैंने जब इनिशियल बेकिंग शुरू की थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने बहुत सारे मतलब बर्बाद किए हैं केक। कभी सिंक हो जाता था, कभी क्रैक्स पड़ जाते थे, हर वक्त मैदे का स्वाद आता था। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सब चीज़ें मतलब प्रॉपर मेज़रमेंट करके डालिए, आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा, यकीन मानिए। तो सारे स्टेप्स को आप फॉलो करिए जो जो मैंने बताया है, और आप आगे मुझे थैंक यू करेंगे क्योंकि मैंने इतनी बार इस रेसिपी को बनाया है। बहुत बार मैंने 10 से 12 बार मैं फ़ेल भी हुई इसमें, लेकिन मैंने समझो कि मैंने मास्टरी कर ली इस वाले में। मैंने इतनी बार बनाया, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो आप सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, और आप कुकर या कढ़ाई में भी इसको बहुत ईजिली बेक कर सकते हो। बट ध्यान ये रखना कि आपका जो बर्तन का बेस हो वो एकदम पतला ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।